हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडिंग लाइव। अभी हम काम कर रहे हैं UDCHF में। टाइम इज इक्वल 1 आवर और हमने एक ट्रेड प्लेस कर दी है जिसमें 10 पिप का SL है एंड 20 पिप का टारगेट है। ओके, अभी कैंडल क्लोज होने में 13 मिनट्स बाकी हैं। टाइम हो रहा है 12:16 PM दोपहर के। ओके, अब हम ट्रेड लेने के रीजन को समझ लेते हैं। तो हमें दिख रहा था एक असेंडेड ट्रेड लाइन फॉलो करके वो ऊपर गया, जो एक रेजिस्टेंस को तोड़कर एक बड़ी कैंडल बनाकर ऊपर गया, लेकिन एक ब्रेकआउट फेलियर की तरह दिखा और 7 फॉल आया। वहाँ से लेकर 7 फॉल आया, ठीक है, जो कि प्रीवियस लो को भी जिसने तोड़ दिया था। फिर इसके बाद वहाँ पर होल्ड किया और इसने एक असेंडिंग ट्रेड लाइन का फॉर्मेशन करने लगा, ठीक है। तब इससे हमें मालूम चला कि पॉसिबल एंट्री यहाँ बन सकती है। ओके, अब हम एंट्री लेंगे कि नहीं लेंगे, उसके लिए हम क्या किए, फिब का इस्तेमाल यूज़ किए। फिब में हमने लगा दिया, ठीक है। फिर लगा के देखा कि जो 50 लेवल है उसको तो टच कर चुका है, ठीक है। टच करके नीचे आया, लेकिन नीचे नहीं गया, होल्ड करके फिर से ऊपर जा रहा है। तो अब ये पॉसिबिलिटी है कि वो 60 लेवल को टच कर सकता है, ठीक है। ओके, लेकिन 60 लेवल के नीचे ही एक छोटा सा सप्लाई जोन है, ठीक है। तो हम 60 लेवल पूरा टारगेट नहीं करेंगे, हम कहाँ टारगेट करेंगे, उस सप्लाई जोन से थोड़ा सा नीचे, ठीक है। ओके, सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है। तो हमने ट्रेड ले चुका है। अब देखते हैं ट्रेड में क्या होता है। जो भी अपडेट आएगा आगे ऐड होता रहेगा, ठीक है। अगर आपको जानना है कि सप्लाई जोन और डिमांड जोन क्या होता है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, तो आप लेट मी नो। मैं कमेंट में मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ओके, तो ट्रेडिंग लैब लाइव को सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय। हाँ, जैसा कि दिख रहा है, ये अपडेट ये है कि अभी प्राइस हमारे एंट्री पॉइंट पर ही चल रहा है, ठीक है। ये प्राइस हमारे एंट्री पॉइंट पर ही चल रहा है, तो कोई बात नहीं। हमने ट्रेड प्लेस कर दिया है, या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या तो टारगेट हिट होगा, ठीक है। एक हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगर वो रेजिस्टेंस प्राइस ब्रेक कर देता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हमारा टारगेट मिल जाएगा। क्लियर। टाइम हो रहा है 4 PM, यानी 4 घंटे हो चुके हैं ट्रेड लिए, ठीक है। और आज फ्राइडे भी है, तो अब सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। तो देखते हैं आज रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। नहीं मिलेगा तो मंडे तक वेट कर लेंगे। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ बिगिनर्स को कि अगर ऐसे हॉलीडे बीच में आ जाए तो ट्रेड से जो भी मिल रहा हो ट्रेड से निकल जाए, ठीक। ओके, अब फाइनल अपडेट तभी आएगा जब स्टॉप लॉस या टारगेट हमें मिल जाएगा, तब मैं डिटेल एक्सप्लेन करूँगा। ओके, बाय।
तो जो फाइनल अपडेट ये है कि टारगेट हमें मिल चुका है। आज है मंडे, 12, टाइम है 9:52 AM एंड डेट है 12 मई 2025। तो हमने फ्राइडे को ट्रेड लिया था और आज मंडे हो गया, ठीक है। तो अब ट्रेड लेने का रीज़न समझ लेते हैं। एक असेंडिंग ट्रेंड नहीं बना रहा था। कहाँ से बना रहा था? पहले क्या हुआ, पहले एक शार्प फॉल आया, ठीक है। शार्प फॉल आने के बाद वो एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन करने लगा, ठीक है, क्लियर। तो पहला पॉइंट ये हुआ, दूसरा पॉइंट यह हुआ, तीसरा पॉइंट जब आया तो हमने वहाँ पर ट्रेड में एंट्री कर लिया। एंट्री करने के लिए हमें चाहिए था टीपी, एसएल और टीपी। तो एसएल हमें मालूम था कहाँ लगाना है, तो टीपी के हिसाब से 1:2 चाहिए हमें। इसके लिए हमने यूज़ किया फिब का। तो हमने फिब लगाया। फिब लगाने के बाद क्या दिखा कि हमें 1:2 आसानी से मिल सकता है, क्योंकि 50 लेवल को टच करके जस्ट वो नीचे आया था, ठीक है। फिर ये ऊपर गया तो हमें लगता था कि वो 60 लेवल को तो टच कर सकता है, यानी 1:2 तो हमें मिल सकता है। लेकिन उसके पहले एक हमें छोटा सा सप्लाई जोन दिख गया, ठीक है। तो 60 लेवल को हमने टारगेट नहीं किया, हमने सप्लाई जोन से जस्ट थोड़ा सा नीचे ही टारगेट को रखा, ठीक है, क्योंकि 1:2 वहाँ तक मिल रहा था, इसलिए हमने ट्रेड को प्लेस किया। अगर नहीं मिलता तो ट्रेड को प्लेस नहीं करते, ठीक है। तो 10 पिप का एसएल था, 20 पिप का टारगेट था, ओके। तो आज मंडे है और इतना बड़ा गैप अप हुआ है, इसीलिए बोलता हूँ कि अगर हॉलीडे पड़े तो ट्रेड को उसी दिन स्क्वायर ऑफ कर लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कभी अगर ये अगेंस्ट में होता, गैप डाउन खुल जाता तो हमें लॉस हो जाता, ठीक है, ओके। तो हमारे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और ट्रेडिंग हम टेलीग्राम पे भी, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर रियल टाइम पे अपडेट मिलता रहता है, ओके, बाय।